हेलो एंड वेलकम टू अवर शो बज़्म ख़वातीन। मैं हूं रूबी निसा खान। प्रोग्राम के आज के शुमारे में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। सूरज की किरणें रंगों की बहार, सूरज की किरणें रंगों की बहार, चांद की चांदनी अपनों का प्यार, आप सबको मुबारक हो होली का त्योहार। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, एज वी नो दैट होली is the festival of colors which emphasizes the victory of truth over evil, यानी बुराई पर अच्छाई की जीत। साथ में होली का आना है इशारा सर्दियों के खत्म होने का और बहारों की आमद का। कहते हैं जहां में निशा है शराफत का औरत, जहां में निशा है शराफत का औरत, है एक रूप तस्कीन और राहत का औरत। नफासत नजाकत फरासत शराफत, नफासत नजाकत फरासत शराफत, है जन्नत का मंजर फरागत है औरत। औरतों के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। औरतों की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए एवरी ईयर ग्लोबली वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल वुमेन्स डे। और ये जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, इट्स ए ग्रैंड फंक्शन एंड सेलिब्रेशन ऑफ वुमेनहुड, ऑनरिंग वुमेन्स कल्चरल सोशल एंड इकोनॉमिकल accomplishments। एंड ये जो वुमेन्स डे की शुरुआत हो गई वो हो गई 28 फरवरी 1909 को न्यूयॉर्क सिटी में। हर साल वुमेन्स डे का कोई ना कोई थीम दिया जाता है। इस साल का जो थीम दिया गया है वो है इनोवेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी की जहां बात करते हैं तो डिजिटल इनोवेशन में भी खवातीन इक्वल नहीं है अभी तक। आईसीटी वालों ने हाल ही में एक तहकीक की, पता चला कि 48% मर्दों के पास फोन है और महिलाओं के पास सिर्फ 28% जो खवातीन हैं उनके पास फोन है। और आईसीटी रिसर्च के मुताबिक उन्होंने बी स्टिंग जो हनी बी है, शहद की मक्खी का डंक, उसको जोड़ दिया डिजिटल इनोवेशन से। वो कैसे? वो यूं कि उन्होंने ट्राइबल खवातीन पे एक रिसर्च की हाल ही में, तो पता चला कि जब शहद की मक्खी डंक मारती है तो खवातीन जो होती हैं वो उसको सहती हैं बड़े प्यार से, सब्र सुकून से। तकलीफ उन्हें भी होती है लेकिन बर्दाश्त करती हैं। लेकिन वही डंक अगर वो मर्द को मारती है तो मर्द जो है डिफरेंटली बिहेव करते हैं। तो आईसीटी वालों का ये कहना था कि जब औरत इतना बर्दाश्त कर सकती है, सह सकती है, तो डिजिटली इनोवेट क्यों नहीं हो सकती है। आजकल जब हम देखेंगे डिजिटल इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट खवातीन पर, वो तो जबरदस्त है। दैट इज ट्रिमेंडस, दैट इज लवली। क्योंकि आजकल स्मार्टफोन जो पढ़ी लिखी खवातीन यूज करती हैं, इस्तेमाल करती हैं, लेकिन जो इलिटरेट खवातीन हैं वो भी इस्तेमाल करती है, खुसूसन बहुत सारे ऐप्स का। ठीक है, हम इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया या डिजिटल टेक्नोलॉजी का, लेकिन इसको इस्तेमाल करते वक्त हमें जरा सा एहतियात बरतना लाजमी है। अगर हम कुछ ऐप्स की बात करेंगे, सपोज अगर व्हाट्सएप हम इस्तेमाल करते हैं, उस पर हमारे साथ कोई फैश लैंग्वेज यूज करता है या हमें तंग करता है, तो उसको आसानी से ब्लॉक किया जा सकता है, रिपोर्ट किया जा सकता है। वैसे ही अगर हम देखेंगे सेफ्टी फॉर मैसेज, एक ऐसा ऑप्शन है कि अगर हमारी मैसेज और टेक्स्ट को कोई स्क्रीनशॉट लेता है वो हम उससे बच सकते हैं। वैसे ही प्राइवेसी फॉर ग्रुप सेटिंग्स, आजकल देखा गया है कि रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में ग्रुप्स बनाए जाते हैं ताकि एक दूसरे की खबर रहे, एक दूसरे को हम पैगाम ज्यादा से जल्दी पहुंचाए, या एक ही फैटर्निटी के लोग, एक ही प्रोफेशन के लोग ग्रुप्स बना के आपस में इंटीमेट रहते हैं, टच में रहते हैं, उसमें भी एक्सप्लॉयटेशन का खतरा रहता है। तो इसलिए सेटिंग फॉर ग्रुप प्राइवेसी का जो उसमें एक ऑप्शन रहता है वो लाजमी है, जिससे हम एक्सप्लॉइट होने से बच सकते हैं। तो मजीद आज के दिन के हवाले से बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ है एजुकेशनिस्ट रेनू दर और उनके साथ ही तशरीफ फरमा है वीडियो श्रीनगर महनाज जस्ती साहिबा। रेनू जी, महनाज जी, आप दोनों को मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, खुश आमदीद, बहुत बहुत इस्तकबाल एंड हैप्पी होली और हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। थैंक यू एंड सेम टू यू। मैं शुरुआत करना चाहूंगी रेनू जी से। रेनू जी, आज होली है जी, मेरे सामने देखिए मिठाइयां भी है, गुलाल भी है, इसका हम प्रयोग करेंगे, लेकिन पहले थोड़ी सी बातचीत करेंगे। जी बिल्कुल। तो बताइए, जो आज का फेस्टिवल है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है?
इसकी एक तो इम्पोर्टेंस है कि जो है ट्रायम्फ ऑफ गुड ऑन इवल, ठीक है। इसमें ये एक फेस्टिव है जो दिखाता है कि विंटर्स खत्म हो गए एंड स्प्रिंग हमारा शुरू होने वाला है। और इसमें जो है लोग गैदर होते हैं। ये एक्चुअली 2 डेज का फेस्टिवल होता है। फर्स्ट डे होता है होलिका दहन, जिसमें लोग गैदरिंग करते हैं बोन फायर के आगे पीछे, और फिर और रिलीजियस जो रिचुअल्स है वो परफॉर्म करते हैं, और उनसे और ऊपर भगवान से प्रे करते हैं कि जितने भी हमारे अंदर जो इवल्स हैं उनको सबको खत्म कर दे, और एक दूसरे को मिठाई डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दूसरे दिन क्या होता है, रंग के साथ वो होली खेली जाती है। इस 2 दिन में हम ये होली सेलिब्रेट करते हैं, तो 2 दिन में ये हमें। और दूसरा इसका होता है कि इसको हम ऊपर वाले को थैंक यू बोलते हैं फॉर द गुड हार्वेस्ट। इसका दूसरा भी है कि हम उनको बोलते हैं कि आपने हमें अच्छा से ये हार्वेस्ट दिया, हम ऊपर वाले का शुक्रिया इसी त्योहार पे करते हैं। और इसमें मेन है तो है कि जो होलिका दहन का होता है, वो जो प्रहलाद जी थे, उनको वो आपने सुना होगा, वो उनको अपने गोदी में लेकर बैठी थी, और उन्होंने बोला था कि जो होलिका को वरदान मिला था कि उसको फायर से, आग से कुछ नहीं होगा। तो वो जब वो प्रहलाद को लेकर बैठी थी तो वहां पे उल्टा हो गया, उन्हीं का दहन हो गया और प्रहलाद जो है वो बच गए। तो इसमें जो मेन होता है कि इसमें दिखाया जाता है कि जो विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल। अच्छा जी, ये जो बुराई पर अच्छाई की, बुराई पे अच्छाई की, हर फेस्टिवल का वैसे यही पैगाम होता है। और उम्मीद है कि हम इस फेस्टिवल का ये पैगाम इसको अपना के चले, वो सारे खत्म करने की कोशिश करेंगे। मेहनत जी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे? आज हम मना रहे हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे। आपने ऑलरेडी इस पे काफी लाइट थ्रो की है, बट बेसिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है, जो औरतें हैं उनकी सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन जो रहा है इन द सोसाइटी, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। उसके अलावा इस चीज़ की तरफ भी एक तवज्जो दी जाती है कि वुमेन जो हैं वो अभी भी पीछे रह गए हैं रेस में। तो जो जेंडर इक्वालिटी की हम बात करते हैं, तो उस जेंडर इक्वालिटी को हमें अचीव कैसे करना है, तो उस चीज़ के बारे में भी डिस्कशन किया जाता है। और क्या तरीका है, व्हाट आर द वेज थ्रू विच वी कैन अचीव जेंडर इक्वालिटी, उस चीज़ की इम्पोर्टेंस पे भी डिस्कशन होता है। तो जैसे आपने बोला, इस साल का जो थीम है डिजिटल इनोवेशन के बारे में है कि किस तरह से डिजिटल टेक्नोलॉजीज जो हैं, जो डिजिटल इनोवेशन है, किस तरह से वो जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करेगा। जी 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 जी। रेणु जी, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल इनोवेशन ऑन वुमेन फोक? एक्चुअली डिजिटल जो इनोवेशन हुआ है उसका तो हर फील्ड में हो गया है। आजकल आप कोई बिजनेस सोच भी नहीं सकती हैं जो बिना डिजिटल इनोवेशन के बिना हो। आजकल 90% मार्केट है जहां पे डिजिटल इनोवेशन हो रहा है, और वुमेन फोक्स के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है। इवन वो अपना हाउस होल्ड के काम के साथ अपना बिजनेस शुरू कर सकती हैं। एक तो वो अपना घर परिवार का ख्याल भी रख सकती हैं, और घर बैठे बैठे बिजनेस भी कर सकती हैं और पैसे भी कमा सकती हैं, और अपनी फैमिली को सपोर्ट भी कर सकती हैं। इवन जहां पे आप अगर आप किसी भी ऑफिस में देखिए, अगर आप दोनों वुमेन फोक्स को भी उतना ही डिजिटली साउंड कर सकती हैं फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ बिजनेस, फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्क, और आप बिल्कुल उनको साउंड कर सकती हैं डिजिटल इनोवेशन से, डिजिटली, कि अगर वो हर किसी फील्ड में कंट्रीब्यूट कर सके, इकोनॉमी में, एजुकेशन में, बिजनेस में, फाइनेंस में, और इवन अगर आप मतलब डिजिटल इनोवेशन वुमेन फोक्स के लिए इतना भी, मतलब खासकर रूरल एरियाज के लिए, मतलब हर फील्ड में इतना इंपॉर्टेंट है कि ताकि अगर वो ये यूज करना शुरू कर दे, उनको इतनी मतलब बैंकिंग होती है, उनको इतना लॉन्ग जर्नी ना करनी पड़े बैंक पे जाने के लिए। वो घर में बैठ के ही एप्स डाउनलोड कर सकती हैं, और घर में बैठ के ही इतना सारा काम वो कर सकती हैं। अगर सपोज हम बिजली का बिल भरते हैं, बिजली का बिल भरते हैं, अब आपको पैसे जमा करने हैं, आप वहां से आप कर सकते हैं। अगर आपको किसी को ट्रांसफर करने हैं, आप वहां से कर सकते हैं। अगर आप क्रिएटिव हैं, अगर आप कोई काम जानती हैं, आप जैसे अगर मतलब आप कुकिंग में अच्छी हैं, आप अपनी डिश वर्ल्ड के किसी भी कोने में पहुंचा सकती हैं, व्लॉग्स के जरिए, वीडियोस के जरिए, यूट्यूब के जरिए। अगर आप अच्छी कढ़ाई करती हैं, अगर आपको कुछ आपके अंदर कोई गुण है, आप वो पूरे वर्ल्ड में फैला सकती हैं कि बिकॉज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर जेंडर इक्वालिटी। इसकी वजाहत कीजिए।
देखिए, डिजिटल टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि औरतें इसमें काफ़ी हद तक पीछे रह गई हैं। आपने ऑलरेडी बोला स्मार्टफोन यूज़र्स जो हैं औरतें कितना कम परसेंटेज है जी। तो इसी तरह से जो एक सर्वे था उसमें अराउंड 14.9% ऑफ वुमेन जो थे दे हैड एक्सेस टू इंटरनेट विच इज़ वेरी लेस, विच इज़ नॉट इवन हाफ। तो इसमें सबसे पहले तो हमारा जेंडर का इशू ये हो जाता है कि जो हमारे मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारी ओल्डर वुमेन हैं, तो उनके लिए स्मार्टफोन यूज़ करना इज़ एन इशू। इसी तरह से अर्बन रूरल डिवाइड है, अर्बन एरियाज में एक्सेस ज़्यादा है, रूरल एरियाज में नहीं है। बिल्कुल। तीसरी चीज़ इसमें स्टीरियोटाइपिंग आ जाती है कि औरतों को क्या ज़रूरत है इसकी, व्हाई डू दे नीड। तो वही मेरा सवाल है, जी। क्या आपको लगता है कि और चीजों की तरह इस फील्ड में भी स्टीरियोटाइप्स की चीजें बिल्कुल है ही है? बिल्कुल है ही है। इसी तरह से जब हम इनोवेशन की बात करते हैं तो स्टेम एजुकेशन जो है, विच इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, आपको खुद पता है कितनी ही लड़कियां वहाँ उन फील्ड्स की तरफ जाती हैं, कितनी ही लड़कियों को एनकरेजमेंट दी जाती है। यूजुअली कहा जाता है आर्ट्स कीजिए, सोशल साइंस कीजिए, आपको क्या करना है, आपको तो शादी ही करनी है ना, आपका इस सब से क्या लेना देना है। जी जी। तो एक हिसाब से एक डिजिटल डिवाइड हुआ तो ज़रूर है, लेकिन जैसे अभी मैम ने कहा कि किस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं, जो औरतें हैं घर पे बैठ के किस तरह से वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने ऑनलाइन बिजनेस चला सकती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये हुई थी कोविड में ऑनलाइन बिजनेस का ऐसा इन्फ्लक्स हुआ, इतना कंपटीशन बढ़ा कि एक सूट जो कि बहुत एक्सपेंसिव मिलता था मार्केट में, कंपटीशन की वजह से वो बहुत अच्छे मतलब कस्टमर्स को भी फायदा हुआ और घर बैठे औरतों को भी फायदा हुआ। इसी तरह से फाइनेंस या बैंकिंग की हम बात करते हैं तो आजकल हम लोग कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, और अगर औरतों को हम इस चीज़ से महरूम रखें, डिजिटल टेक्नोलॉजी से महरूम रखेंगे तो वो इस चीज़ का फ़ायदा ही नहीं उठा सकती हैं। बेसिकली डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल इनोवेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि औरतों को आना ही आना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर कोई गुजारा नहीं है। अगर हम शुरू करेंगे एटीएम कार्ड को इस्तेमाल करने से, वहां से हमारी जो डिजिटल इनोवेशन शुरू हो जाती है, बिल्कुल। तो कितनी ही खवातीन जानती हैं बैंकिंग के बारे में या डिजिटल जो प्लास्टिक मनी को इस्तेमाल करने का? जी, आई थिंक एटीएम तो बहुत पहले आ चुका था, लेकिन आजकल की औरतें इतनी स्मार्ट हो गई हैं बिकॉज ऑफ यूजेज ऑफ स्मार्टफोन्स। आजकल जितनी यूपीआई ऐप्स है उसके थ्रू वो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, उसके थ्रू ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। उसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्वे हुआ था जब हमारा कोविड वैक्सीनेशन सिस्टम आया था, जब कोविड वैक्सीन्स की बात हो रही थी तो वो सारा डिजिटलाइज हुआ था, डिजिटली वो सारा मॉनिटरिंग हो रही थी। इनफैक्ट आपको भी पता होगा उसके लिए स्लॉट्स हमें डिजिटली बुक करने थे, तो उसमें जो एक जेंडर डिवाइड आया था बिकॉज ऑफ क्योंकि स्मार्टफोन यूजेज इतना नहीं है, तो देखा गया कि 17% ऑफ मोर मेन जो थे दे हैड एक्सेस टू वैक्सीन। मतलब कि अगर एक औरत ने वैक्सीन किया तो उसके बरक 17 और मर्द हैं जिन्होंने किया है, तो वो एक जेंडर डिवाइड हो गया था। तो उस चीज़ को ब्रिज करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी हो भी रही हैं, जैसे कि डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जैसे कि जो कि इंटरनेट पैक्स आ रहे हैं वो लो कॉस्ट के आ रहे हैं ताकि इट इज़ अफोर्डेबल। इसी तरह से बाकी तरफ से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इस चीज पे काम आपको किया लगता जा है रहा है। अगर हम अपने घरों से शुरू करेंगे, हमारी जो बड़ी बुजुर्ग खवातीन है, नौखानदा है, तो आपको लगता है कि फिर उनको फैमिली के वो मेंबर जो पढ़े लिखे होते हैं या जो डिजिटल टेक्नोलॉजी में अच्छे होते हैं, उत्तम होते हैं, उनका उनको वो रहबरी करने में वो बिल्कुल सामने आते हैं या उनको अप्रिशिएट करते हैं या उनको मौका देते हैं वो इस्तेमाल करने का, या डील भी करते हैं? सबसे कॉमन चीज जो है मैं ये बोलूँ, जैसे कि बच्चे आजकल बाहर पढ़ते हैं तो अपने नाना नानी से वो वीडियो कॉल के थ्रू बात करते हैं, तो उसमें उनकी हेल्प उनके घर वाले ही करते हैं। तो मतलब इवन दे हैव एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। हाँ, इस चीज़ में टाइम लगेगा बट वो भी इस चीज़ के साथ चल रहे हैं। दे आर ऑल्सो एक्सेप्टिंग इट, दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू लर्न इट, और एक उनमें भी थोड़ा एक वो इंटरेस्ट आ गया है, एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया है कि हमें भी सीखना है कैसे ये सब होता है। तो इन अ वे इट इज़ पेनिट्रेटिंग। ऑब्वियसली इसमें और आहिस्ता आहिस्ता और भी चीज़ें करने की ज़रूरत है, बट येस it is happening. Renu, digital revolution presents a lot of risk. Yes, definitely. तो इस बारे में बताइए। आपको पता है ये तो है कि हर किसी सहूलियत के साथ उसकी डिमेरिट्स भी होते हैं और मेरिट्स भी होते हैं। जनरली जो लेडीज हैं वो हरासमेंट फेस करती हैं थ्रू ऑनलाइन, ठीक है, वायलेंस
हैकिंग या हैकिंग, ऑनलाइन ये जो हरासमेंट होती है, वायलेंस वो फेस करती हैं। हैकर्स होते हैं जो हैक करते हैं, जिनको पता है कि भाई ये बुजुर्ग लेडी है, इसको तो मतलब इतनी ये साउंड नहीं है इस फील्ड में, तो चलो इनको वो मतलब ऐसा कुछ ढूंढते हैं कि जैसे बुजुर्ग जो होते हैं फैमिली में, उनको बोलते हैं भाई आप अपना नंबर दीजिए, आपका एटीएम ब्लॉक हो जाएगा। वो थोड़े से टेंशन में आ जाते हैं, ओटीपी शेयर कर लेते हैं किसी के साथ भी, क्योंकि वो इतने साउंड नहीं होते उनको इतना। लेकिन वो फिर फर्ज है घर में जो साउंड पीपल हैं, जिनको पता है कि इन सब चीजों या जो लोग फ्रेंडली एक दूसरे के साथ अपनी पिक्चर्स शेयर करते हैं, बच्चों की पिक्चर्स शेयर, मतलब इतनी एडिटिंग हो गई है, इसमें भी बहुत ज्यादा एडिटिंग हो गई है। तो वो थोड़ा सा लेडीज को ख्याल रखना है। जैसे जो रूरल एरियाज में लेडीज है, वो अभी इतनी साउंड नहीं हुई है इस डिजिटलाइजेशन में। थोड़ा सा उनको अपना देखना है, उनको सिखाना है कि भाई अगर आपको ऐसा कोई फोन कॉल आए, किसी से आप अपनी जो डिटेल्स है वो शेयर। आजकल इतने स्पैम बढ़ गए हैं, इतने सारा प्रॉब्लम हो गया है कि बैंक तो वो जो अकाउंट है वो तो विद इन 1 मिनट वो क्लियर कर देंगे। इसलिए थोड़ा सा इसके लिए, क्योंकि आप देखेंगे अब टीवीज में एड्स आते रहते हैं कि अपना ओटीपी किसी के साथ शेयर नहीं कीजिए, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं कीजिए। फिर भी वो भी, लेकिन फिर भी हमारे फैमिली मेंबर्स को भी जो मतलब हम थोड़े से पीछे हैं इसमें, हमें भी उनको सपोर्ट करना है, उनको सिखाना है कि अपना जो आपकी ये जो एटीएम कार्ड नंबर होते हैं या पिन कोड होता है या किसी के साथ शेयर नहीं करना, किसी के साथ आपको शेयर नहीं करना है। इतनी उनको भी समझ आ जाएगी धीरे धीरे कि क्योंकि जो हैकर्स होते हैं वो एक कदम थोड़ा आगे ही होते हैं कि हमें किसको बेवकूफ बनाना है। जनरली वो इस फील्ड में लेडीज को ही ज्यादा बेवकूफ बना पाते हैं कि उनको पता है ये घबरा जाएंगी जल्दी, और ये जल्दी हमें सारी अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगी, तो हम इनके जो बैंक अकाउंट से एकदम, या फिर जो अपनी पिक्चर्स मतलब शेयर ना करें ऐसे सोशल मीडिया पे, या कोई ऐसी मतलब अपनी फैमिली की अपनी बातें कोई ऐसी शेयर ना करे किसी के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में या अपने फेसबुक पे। थोड़ा सा अपनी लाइफ पर्सनलाइज करनी की बहुत जरूरत है। ग्रोइंग इनइक्वालिटीज आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली एविडेंट। अगर हम बात करेंगे स्किल्स की, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, या वुमन बीइंग लेफ्ट बिहाइंड, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, इसको थोड़ा सा इलॉबरेटेड वे में बताइए, ताकि जो अभी व्यूअर्स हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे वो भी समझेंगे कि कितनी इंपॉर्टेंस है डिजिटल इनोवेशन की, और उनकी इसमें शिरकत करने की कितनी इंपॉर्टेंस है। अदरवाइज साइंस जो भी लाएगा, टेक्नोलॉजी जो भी हमारे सामने रखे, जब तक उसका हम यूज नहीं करेंगे, उसमें हम अपनी रुचि नहीं दिखाएंगे, वो सब बेकार है। जी, जैसे ऑलरेडी हमने इससे पहले भी डिस्कस किया, बेसिकली 3 तरह की चीज़ें हैं। आई थिंक मेजरली हमने सब कवर किया है। एक चीज़ तो ये है कि डिजिटल एक्सेस नहीं है औरतों को। दूसरा चीज़ ये है कि वो इनोवेटिव फील्ड्स में आगे नहीं आ रहे, एक तो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उस चीज़ की, और दूसरा अगर कर भी रहे हैं तो उसके बाद वो जॉब्स में नहीं जा रहे हैं। तीसरी चीज़ होती है साइबर बुलिंग होती है। उनको डर लगता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का अगर वो यूज़ करेंगे तो दे विल बी एक्सपोज टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ थ्रेट्स। तो 3 चीज़ें हैं। तो अगर हमें वर्क करना है तो ऑब्वियसली वी हैव टू वर्क ऑन ऑल द 3 फ्रंट्स। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज करनी है, वो ऑलरेडी सारा मैंने डिस्कस कर लिया है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप लोग डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ नहीं करेंगे, आप पीछे रह जाएंगे, क्योंकि आज का एज जो है डिजिटल एज है। अगर आज का बच्चा जो पैदा होता है, सबसे पहले वो फोन को देखता है, एग्जैक्टली डिजिटल बेबी, तो सरप्राइजिंगली वो इतना अच्छे से उस फोन को यूज करता है कि बड़े भी हैरान हो, देखिए कैसे चल रहा है। तो वो एक चीज है जो इनकलकेट हो गई है, तो इस चीज को हमें आगे बढ़ाना है। लेकिन खवातीन काफी दिलचस्पी ले रही हैं, मुझे लगता है ऐसा। बिल्कुल, कि देखिए अगर टिकटिंग की बात हम करेंगे, बैंकिंग की बात करेंगे, या ऑनलाइन हम शॉपिंग की बात करेंगे, तो शॉपिंग पे वो देखती रहती हैं, डिफरेंट साइट्स देखती रहती हैं ऑनलाइन शॉपिंग। जी, इस बारे में बताइए। जी, तो बेसिकली डिजिटल टेक्नोलॉजी हर जगह से हमारी लाइफ में आ ही गई है। जैसे चाहे शॉपिंग हो गई, चाहे आपको कोई नई डिश बनानी है, या चाहे आपको खुद का कंटेंट क्रिएट करना है। इतने सारे लोग आजकल, इतनी सारी खवातीनें आजकल कंटेंट क्रिएशन कर रही हैं। हमारे यहाँ की कुछ कश्मीरी लेडीज़ हैं जो कश्मीरी डिशेस के बारे में जो है यूट्यूब वीडियोस बना रही हैं, जो कि वर्ल्ड ओवर देखा जा रहा है, मतलब उस चीज़ को फॉलो किया जा रहा है। हाँ, सराहा जा रहा है। तो ये हो रहा है, ऑनलाइन बिजनेस हमारा स्टार्ट हो रहा है। यहाँ तक कि होममेड फूड जो है वो डिलीवर किया जा रहा है ऑनलाइन। जो हमारी ग्रोसरीज हैं वो ऑनलाइन आजकल डिलीवर की जा रही हैं। इसी तरह से कोई स्किल्स हैं, कोई स्किल्स अगर आपको देने हैं, आप
पहले तो थोड़े बहुत डिजाइन उनको पता होता था या थोड़े बहुत जो भी, अगर बहुत, कटिंग टेलरिंग की बात करेंगे, हम निटिंग की बात करेंगे, लेकिन अभी वो इनोवेशन देखते। परसों में एक लेडी से मिली, उन्होंने ये कहा कि हमें क्या मिलता था, एक सैलड मिलता था, उस पे थोड़ा सा हम नींबू छिड़कते थे, बस हमें इतना पता होता था। मैंने पूछा कि क्या फर्क आया तब से अब तक, कोई बुजुर्ग खातून थी, तो उन्होंने कहा कि अभी जो है, अभी का जमाना, मैंने खुद सीखा है, मैं रोज नए नए डिशेस बनाना सीखती हूँ, बनाती। स्पाइसेस का भी नाम पता चल जाता है जो आज तक सुने नहीं होते हैं। बिल्कुल, अपनी डिश को ये improve डिशेस करने का के लिए सबसे ज्यादा ट्रेंड कोविड में शुरू हुआ, जब लोगों ने टाइम किल करने के लिए ऑनलाइन कुकरी शोज देखे और नई नई चीजें बनाई। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से हुई, एक्सेस टू एजुकेशन काफी इजी हो गया। मतलब लड़कियां यूजुअली पीछे रहा करती थी एजुकेशन के फील्ड में, क्योंकि बोलते थे अगर बेटा है तो उस पे पैसे लगाएंगे, बेटी पे क्यों लगाएंगे, ये तो पराया धन है, इसको तो रहना ही नहीं है यहाँ पे, इसको क्या करना है कमा के। लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि इतना इजी हो गया एजुकेशन एक्सेस करना, चाहे आप वोकेशनल ट्रेनिंग कर लो, चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज कर लो, उस सब में बहुत फायदा हुआ। और गवर्नमेंट भी जो है उसने भी काफी सारे प्लेटफॉर्म्स बनाए। एक प्लेटफॉर्म स्वयं प्लेटफॉर्म है जिसमें आप जाके कोई भी कोर्स कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसमें आपका कोई खर्चा भी नहीं हो रहा है और आपके स्किल्स भी इंप्रूव हो रहे हैं। अच्छा, तो इसी तरह से बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसमें जो औरतें हैं वो फायदा उठा पा रही हैं। अच्छा, आज की डेट में एआई का दौर है, हमारे यहाँ 5G भी स्टार्ट हो गया है। तो एआई जो है, एक एआई में जो खवातीन जाएगी, इट्स अ हाई पेइंग जॉब, बट उसके लिए क्या है, उनको एनकरेज करना है कि आप स्टेम एजुकेशन में जाइए। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्वे था जिसमें जो 43% ग्रेजुएट्स थे, दे वर वुमेन ग्रेजुएट्स इन स्टेम एजुकेशन, लेकिन जो एंड पे जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं दैट इज ओनली 14%, तो मार्जिन बहुत कम है। तो उस चीज को प्रमोट करने के लिए भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए, जैसे कि एक विज्ञान स्कीम है जिसमें कि जो मेरिटोरियस गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट किया जाता है कि आगे जाके उनको सपोर्ट किया जाता है वो स्टेम एजुकेशन में जाएं, क्योंकि हमें पता है स्टेम एजुकेशन जो है इट इज वेरी कॉस्टली, इंजीनियरिंग इज नॉट ईजी, उसमें काफी पैसा लगता है, तो उनको सपोर्ट करने के लिए किया गया। इसी तरह जो हमारी वुमेन साइंटिस्ट हैं बहुत कम हैं और अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है कि लोग इतना पढ़ लिख के कुछ मतलब दे डोंट हैव जॉब्स, तो ऐसी खवातीनें जिन्होंने जो साइंटिस्ट हैं उनको सपोर्ट करने के लिए किरण स्कीम को लाया गया कि उनको जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाए। तो ऐसी चीजें जो हैं इसमें वी हैव टू बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट। और जो ये हमारा एक मेंटल थॉट है कि लड़कियों के लिए ये फील्ड्स नहीं बने हैं, उसको हमें सबसे पहले चेंज करना है। दिस इज अ पेट्रियार्कल माइंडसेट, वी हैव टू चेंज दैट। खवातीनें कुछ भी कर सकती हैं, वी आर केपेबल ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सबसे पहली चीज ये है वी हैव टू हैव कॉन्फिडेंस इन आवरसेल्व्स कि वी कैन डू इट, एंड वंस वी बिलीव वी कैन डू इट वी विल डू इट। जरूर, हम करते हैं, करके दिखाते हैं। तो रेनू जी, डिजिटल इनोवेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी और तालीम कितनी जरूरी है खवातीन के लिए, महिलाओं के लिए, या हमारी समाज के, हमारी सोसाइटी के रोशन मुस्तकबल के लिए? जो एक सोसाइटी है उसको तो चलाने वाली एक लेडी ही है, तो उसी के लिए तो उसको बिल्कुल साउंड होना है डिजिटलाइजेशन में, हर फील्ड में, हर चीज में, क्योंकि उसको ही सब कुछ देखना होता है, अपने घर परिवार का सब कुछ देखना होता। इवन जब कोविड था तो जब बच्चों को पढ़ाना होता था तो यूजुअली उनकी मदर्स ही, मैं आपका खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगी, जब हम क्लासेस लेते थे ऑनलाइन बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, तो उनका वो सारा कुछ उनकी मदर्स ही देखती थी। जनरली उन बच्चों के साथ उनकी मदर्स ही होती थी, बैठी होती थी साइड पे, देख रही होती थी कि टीचर्स क्या पढ़ा रही हैं, क्या दे रही है होमवर्क, क्या असाइनमेंट्स आ रहे हैं कंप्लीट करने में। तो एक लेडी का डिजिटलाइजेशन में सब, इवन नॉट इन एजुकेशन फील्ड, इन ईच एंड एवरी फील्ड, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। इंटरनेशनल वुमेन्स डे फोकसेस ऑन जेंडर इक्वालिटी, वुमेन्स राइट्स एंड वुमेन्स राइट्स, एजुकेशन, हेल्थ, अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन, उसके खिलाफ एक आवाज। तो किस तरह से देखेंगे आप आज के दिन के हवाले से इन चीजों को? अगर हम इविल्स की बात करेंगे, एक्सप्लॉयटेशन की बात करेंगे, इस्तेसाल की बात करेंगे, अब्यूज अगेंस्ट वुमेन की बात करेंगे, जेंडर इक्वालिटी की बात करेंगे, और रिप्रोडक्टिव राइट्स जो है खवातीन के, उनके हवाले से, जैसे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि विद द यूजेज ऑफ इंटरनेट, विद द इन्फ्लक्स ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज, रिस्क भी इंक्रीज हो जाता है, लेकिन उसी के साथ साथ सेफ गार्ड्स भी ऑलरेडी प्रोवाइड किए गए हैं। तो जैसे कि हमारी प्रिवेसी सेटिंग्स, आपने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही कह दिया, हमारे पास ऑप्शन है ब्लॉक करने का, हमारे पास ऑप्शन है अपने अकाउंट को प्राइवेट रखने का, हमारे पास ऑप्शन है कि अगर आपको कोई परेशान कर रहा है
तो यू कैन गो एंड रिपोर्ट इट। एक सबसे बड़ी एग्जांपल मैं इसमें दूंगी, परसों का जो श्रीनगर में केस हुआ था जहां पे एक लड़की को हरास किया गया था, तो वो डायरेक्टली तो पुलिस स्टेशन गई नहीं, बट शी मेड यूज ऑफ सोशल मीडिया। उसने सोशल मीडिया में वो पोस्ट किया। दैट मीन्स शी हैज दैट, शी इज एम्पावर्ड टू रेज हर वॉइस। कुछ साल पहले शायद औरतें बोल नहीं सकती थी, लेकिन डिजिटल मीडिया ने उनको इतना एम्पावर किया कि दे नो व्हाट देयर राइट्स आर एंड दे नो दैट दे कैन रेज देयर वॉइस अगेंस्ट एनी इनजस्टिस डन टू देम। तो जब उसने वो किया, एक बहुत ही मतलब वायरस की तरह ये बात फैल गई और इमीडिएट एक्शन लिया गया। तो पहले डिजिटल इनोवेशन से पहले हमें वो ग्रुप्स की जरूरत पड़ती थी ना, फैमिली की, बड़ों की, गांव के प्रधान की। वो जब प्रधान साहब मानेंगे उनके सामने हम एक्सप्लेन करेंगे, और उसमें भी कहते थे चुप रहिए, चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, बेइज्जती होगी आपकी। हाँ। लेकिन आजकल ऐसा है कि अगर मतलब कहीं भी किसी के साथ भी गलत हो रहा हो, यू कैन कम ऑन सोशल मीडिया। हाँ, कहीं भी किसी के साथ कुछ नाइंसाफी हो रही हो, पार्शियलिटी हो रही हो, आप उसको बता सकते हैं सोशल मीडिया कि भाई अब मेरे साथ ये हो रहा है, तो आपके लिए लोग खड़े हो जाएंगे उसी वक्त। बहना जी, आज के दिन के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगी सोसाइटी को? मैं मैसेज यही देना चाहूंगी कि जो हमारी लड़कियां हैं, जो हमारी औरतें हैं, उनको खुद को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। सबसे पहले वो खुद में एक कॉन्फिडेंस लाएं और उनको लाइफ में जो करना है वो उस चीज के लिए आगे बढ़े। और पेरेंट्स का जो है, मैं ये बोलूंगी कि वो अपनी जो लड़कियां हैं उनको सपोर्ट करें, हर चीज में सपोर्ट करें। आज की जो लड़की है, शी इज एम्पावर्ड, शी इज नॉट शाय, शी इज नॉट अफ्रेड ऑफ द वर्ल्ड। तो मैं बोलूंगी कि आप इस डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए। किसी चीज की डरने की कोई जरूरत नहीं है। द सोसाइटी इज विद यू, सोसाइटी चेंज हो रही है। हमारे सामने विमेन रोल मॉडल्स आ रही हैं, हमारे पुलिस महकमे में कितनी विमेन लेडी ऑफिसर्स हैं। तो जहां जहां औरतों का इन्फ्लक्स आ रहा है, वहां कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी हो रही है। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो रहा है कि ठीक है, लाइक आई कैन नॉट अप्रोच अ मेल पुलिस ऑफिसर, बट आई कैन गो एंड अप्रोच अ फीमेल पुलिस ऑफिसर। तो मैं यही बोलूंगी कि advancement in technology offer immense options, so need for gender equality, technology and digital education is important for sustainable future. ये सब तभी मुमकिन है जब हम औरतों की भरपूर हिमायत करेंगे। ख़वातीन और लड़कियों के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी, कीप योरसेल्फ अपडेटेड। इससे पहले कि मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करें, मेरे सामने ये देखिए गुलाल है, मिठाइयाँ हैं, तो इसका इस्तेमाल तो करना ही है। अपने मेहमानों को थोड़ा सा गुलाल लगाते हैं, इनको मिठाई खिलाते हैं। हैप्पी होली रेनू जी। हैप्पी होली मैम। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। Happy Women's International Day. Happy Women's International Day. Same to you, ma'am. Thank you. Thank you very much. इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी इस उम्मीद के साथ कि हम सब एम्पावर्ड रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे। दीजिए आज के लिए इजाजत, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज एंड बाय बाय। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसे ही